IMF की एक बार फिर डू मोर की डिमांड। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात। IMF का बिजली और गैस के नरखों में इजाफे का मुतालबा। 10 जुलाई से कबल बिजली के फ़ी यूनिट कीमत में 5 रुपये बढ़ाने का मुतालबा किया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को IMF से रकम बढ़ाने की दरख्वास्त के लिए मुतालबा तस्लीम करना पड़ेगा। तमाम शराइत को रवा माली साल बजट में पूरा किया है। पाकिस्तान को तोसी फंड सहूलत प्रोग्राम के तहत 6 से 7 अरब डॉलर्स मिलने का इम्कान है। सिर्फ ये है कि इस मुल्क में इंतशार फैले। आपका मकसद ये है कि इस मुल्क में आग लगे। पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज है उसके खिलाफ ऐसी घिनौनी कैंपेन चलाते हैं आप। आज आपका एक परिंदा उठता है, वो अमेरिका बैठ के ट्वीट करता है, एक उठता है वो UN वर्किंग ग्रुप को जाके लेटर लिखता है, आप IMF को लेटर लिखते हैं। कौन सा ऐसा काम है जो आपने इस मुल्क के लिए नुकसान पहुंचाने के लिए ना किया हो? जुल्फी बुखारी ने UN वर्किंग ग्रुप को खत लिखा। आलमी सतह पर पाकिस्तान के खिलाफ लॉबी बनाई। PTI ने लंदन में PR फर्म की खिदमात हासिल की। पैसे कहाँ से आते हैं? ऑन चौधरी के तहरीक इंसाफ पर संगीन इल्ज़ामात। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अगर अपने लीडर को छोड़ना है तो पाकिस्तान आओ। लंदन क्यों भाग गए? PTI वाले खुद मुल्क को दुश्मनों को बेनकाब करें। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तार ने बानी PTI की गिरफ्तारी और ज़ेर इल्तवा मुकदमात को पाकिस्तान का दाखिली मामला करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल में कहा, खुद मुख्तार रियासत के तौर पर पाकिस्तान में अदालतों के ज़रिए आइन और मरवजा क़वानीन पर अमल होता है। पाकिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाएंगे। ऐसा लगता है कि हम एक घर से 2 घर आए हैं, दूसरे घर आए हैं। समझौतों पर दस्तखत से ताउन की नई राहें खुलेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ताजिक सदर इमाम अली रहमान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ज़राअत, सेहत, तालीम, सरमायाकारी, तिजारत के फ़रोग़ के लिए काम करेंगे। वज़ीर आज़म का ताजिकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर दुशंबे पहुँचने पर ताजिक वज़ीर आज़म और आला सरकारी और सिफारती एहलकारों ने इस्तकबाल किया। सदारती महल में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दुशंबा में ताजिक कौमी हीरो इस्माइल सामानी की यादगार पर गुलदस्ता रखा। पाकिस्तान ताजिकिस्तान पासपोर्ट को वीज़े से मुस्तस्ना करने के समझौते पर दस्तखत किए गए। मौजूदा तनाज़ा इलेक्शन कमीशन की गलतियों की वजह से आया। सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी नहीं कि गलती को ठीक करे। सवाल यह है कि आज़ाद उम्मीदवार की इतनी बड़ी तादाद कहाँ से आई? क्या इलेक्शन कमीशन ने खुद इन लोगों को आज़ाद नहीं करार दिया? सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशस्तों के केस की समाअत चीफ जस्टिस बोले, अदालतें इंसाफ के तकाज़ों का नहीं, आइन और कानून का इतलाक़ करती हैं। जब कुछ ठोस मवाद न मिले तो इंसाफ की अपनी मर्जी की तशरीह की जाती है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, किसी फरीक को ये कहते नहीं सुना कि नशस्तें खाली रहें। हर फरीक यही कहता है कि दूसरे को ये नशस्तें नहीं मिलनी चाहिए, मुझे मिलनी चाहिए। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि अदालत आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की तौसीक कर दे। कमरे में हाथी मौजूद हो तो क्या उसे नज़रअंदाज किया जा सकता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गलत इंटरप्रिटेशन की सुप्रीम कोर्ट के फैसले की और जिसकी सज़ा पूरी कौम भुगत रही है। वो जो ये इंतखाबात हुए, वो इंतखाबात जिसकी की सारी दुनिया में क्रिटिसिज्म हो रहा है कि ये किस किस्म के इंतखाबात हुए थे, किस तरह से धांधली का एक आलमी रिकॉर्ड बनाया गया, और इस पर हमें बड़ी तशवीश है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मसला खड़ा किया, सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से बहरान है। पूरी दुनिया में तनकीद हो रही है, ये कैसे इंतखाबात हुए थे? इलेक्शन कमीशन आइनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहा। PTI रहनुमाओं की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। शिबली फराज बोले, हमें तशवीश है कि केस को लंबा क्यों किया जा रहा है, इससे अदम इस्तेहकाम मज़ीद बढ़ेगा। सिंध काबीना में तोसी, 10 नए मुअव्विनीन खुसूसी शामिल। लाल चंदा किरानी, सरफराज राजर, कासिम नवीद कमर, वक़ार मेहदी, राजवीर सिंह, मंसूर शाहानी, उस्मान गनी, अब्दुल जब्बार खान, जुनेद बुलंद और मोहम्मद सलीम बलोच मुअव्विन खुसूसी होंगे। नोटिफिकेशन जारी। सिंध हुकूमत के 6 नए तर्जुमान भी मुकर्रर कर दिए गए, जिनमें बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख, सादिया जावेद, मखदूम फ़खर जमान, मोहम्मद अली राशिद और सरमद पलीजो शामिल हैं।
कराची को 600 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना के इलेक्ट्रिक ने शहरियों की ज़िंदगी जहन्नम से बदतर बना दी। शहर के कई इलाकों में 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग। सुरजानी, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, बफर जोन और नॉर्थ नाजमाबाद मुतासर। लियाकताबाद, औरंगी, बल्दिया, मलीर और लियारी में भी बिजली की बंदिश। गार्डन निश्ता रोड पर शहरियों का एहतजाज, ट्रैफिक मुअत्तल, पुलिस की शेलिंग, हवाई फायरिंग। मुजाहिरीन का FC एरिया में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाज। महंगी बिजली और टैक्सेस की भरमार, घरेलू मईशत का जनाजा निकलने को तैयार। बुनियादी कीमत में ₹6.25 इजाफा इतलाक यकम जुलाई से होगा। बिजली का औसत बुनियादी टैरिफ ₹29.78 से बढ़कर ₹35.05 फी यूनिट हो जाएगा। बजट और बढ़ती महंगाई ने बच्चों के लिए चीज़ की खरीदारी भी मुश्किल बना दी। अरब के टैक्स लगा रही है, कुछ अपने खर्चात में कमी कर लेती। आप अवाम पर 4000 अरब का बोझ डालकर अपने खर्चात 25% बढ़ाकर और बगैर किसी इस्लाहात के जो आदमी मुल्क में काम करता है सैलरीड क्लास के अलावा आमदन है उसका 50% आपने टैक्स लगा दिया। टैक्स की अदायगी के लिए टैक्स लगा दिया गया। दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये बदतरीन बजट है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की तनकीद। कहा, बहुत से अनोखे तरीकों से अवाम पर बोझ बढ़ाया जा रहा है। आम आदमी की कमाई पर 50% टैक्स लगा दिया। इतना टैक्स लगाया जा रहा है कि एक्सपोर्ट करना ही मुश्किल हो गया। मॉनसून का स्पेल रवा हफ्ते वक्फे से बरसेगा। महकमा मौसमियात ने आज से 7 जुलाई तक मॉनसून बारिशों की पेशगोई कर दी। कराची में समंदरी हवाएं बहाल, गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। कराची में 5 जुलाई से बारिश का इम्कान। पंजाब के बेशतर डिवीजन्स में तूफान के साथ शदीद बारिश का इम्कान। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल और अर्बन फ्लडिंग का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी बादल बरसेंगे। आज़ाद कश्मीर में भी तूफानी बारिशों का इम्कान। चीफ जस्टिस काजिफ आजीसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन ने जस्टिस आलिया नीलम को पहली चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जबकि जस्टिस शफी सिद्दीकी को चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनात करने की मंजूरी दे दी। मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया गया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत मंजूर। बुशरा बीबी और बानी PTI कमरा अदालत में पेश। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने दलाइल में कहा, बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। जब वारंट जारी नहीं हुए तो दरख्वास्त जमानत गैर मौसर है। हर सूरत 8 जुलाई तक इद्दत निकाह केस खत्म करना है। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका के रिमार्क्स। खावर मानिका के वकील को 4 या 8 जुलाई में से एक रोज़ दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। इद्दत निकाह केस में सज़ा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर समाअत आज फिर होगी। कराची के गुलिस्तान जौहर थाने में वकला और पुलिस के दरमियान तल्ख कलामी। वकला की बड़ी तादाद ने थाने पर हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक एक वकील बगैर इजाज़त SHO के कमरे में दाखिल हुआ। बाहर जाने का कहा तो बदतमीज़ी की। अपने दीगर साथियों को बुलवाकर थाने पर हमला किया। वकला ने थाने पर पथराव किया। एक अहलकार शदीद जख्मी हो गया। कच्चे के डकैत ताहाल बेलगाम। मुसल्ला डाकुओं ने शिकारपुर के इलाके रुस्तम शाख से 4 अफराद को अगवा कर लिया। चारों मगवी बार्बर शॉप पर काम करते हैं। मुसल्ला डाकुओं ने मुसाफिर वैगन को रोका। असलहे के जोर पर वैगन के तमाम मुसाफिरों से लूट मार की। भारत के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने पैगंबर इस्लाम हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा।
इस्लाम को अमन का मजहब करार दे दिया और हिंदुओं को इंतहा पसंद और जुनूनी करार दिया। कहा तमाम अजीम हस्तियों ने अदम तशद्दुद की बात की, जबकि हिंदू हर वक्त तशद्दुद की बात करते हैं। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी सीखपा। नरेंद्र मोदी का बयान पर माफ़ी मांगने का मुतालबा। जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी और आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। इजराइल के गज़ा पर बमबारी जारी। 24 घंटों में मजीद 25 फ़लस्तीनी शहीद, 40 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 37,925 हो गई। 87,141 ज़ख्मी हो चुके। मशरिक़ी गज़ा के इलाके शुजाइया और रफ़ा में अल-कुद्स ब्रिगेड ने इजरायली फ़ौजियों और गाड़ियों पर मार्टर गोले बरसा दिए। मुतअद्दिद इजरायली फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हुए। खान यूनिस से लाखों शहरी दोबारा इनक़ला पर मजबूर हैं। यहाँ पीसीबी का रोना रोया जा रहा है, लेकिन खेलों की तमाम फेडरेशंस पर ही रिटायर्ड लोगों ने कब्जा किया हुआ है। मुशीर बराए बैनुल सूबाई राब्ता राना सनाउल्लाह की तनकीद। कहा, हर जगह कोई न कोई काबिज है, कब्जे सिर्फ मराद के लिए हैं। कौमी टीम को T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाइंग राउंड खेलने की अफवाहें दम तोड़ गईं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए बराह रास्त क्वालिफाई कर लिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तस्दीक। पाकिस्तान ने बेहतर रैंकिंग की बुनियाद पर वर्ल्ड कप में रसाई हासिल की। 30 जून को पाकिस्तान ICC T20 रैंकिंग में 7वें नंबर पर था। As a working woman, I have always wished to see women's safety plans being implemented in the country. And to my surprise, Punjab is one province जहां इस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया जा रहा है। Mariam Nawaz has just launched Punjab Women Protection Authority, under which countless safe girls hostels are being made. जो कोई नहीं कर सका। अदाकारा उर्वा हुसैन की मरियम नवाज की खुलकर तारीफ। इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी कर दी। और अदाकारा सना नादिर शाह पिया घर सुधा गई। शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। जिंदगी का नया सफर शुरू करने पर मद्दाहों की जोड़े को मुबारकबाद ने ख्वाहिशात का इजहार भी किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।